हेलो गाइज, वेलकम टू P1 एजुकेशन। गाइज, आज हम देखेंगे प्रतिशत। क्या? परसेंटेज देखेंगे। प्रतिशत प्रतिशत में देखेंगे, एकदम बेसिक से गाइज देखेंगे प्रतिशत। अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। एकदम बेसिक से परसेंटेज का पार्ट 1 है ये गाइज, पढ़ाएंगे। आपका स्वागत है P1 एजुकेशन में। अगर P1 एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो गाइज। ये पार्ट 1 है गाइज। क्या है? पार्ट 1 है गाइज। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज का पार्ट 1 है। देखते हैं, चलते हैं हम लोग अपने सवाल पे गाइज। क्या है हम लोग का सवाल? देखते हैं सवाल गाइज। है प्रतिशत का मतलब होता है गाइज, हिंदी में इसे कहते हैं परसेंटेज, प्रतिशत करता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहता है प्रतिशत और इंग्लिश में कहता है परसेंटेज। ठीक है। प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए गाइज। ये 10% है ना, तो देख लीजिए 10 को परसेंटेज को हटाओगे तो उसका हर 100 आ गया। ये 80% है ना गाइज। अगर परसेंटेज को आप हटाओगे तो 80/10 आ गया, 100 आ गया। ये 20% है ना गाइज। अगर परसेंटेज हटाओगे तो 20/100 हर नहीं आ गया 100। ये तो 120% है तो 120/100, इसमें भी तो हर में 100 आ गया। यही कह रहा है सर गाइज कि हर क्या हो जाता है? 100 होता है। परसेंटेज का मतलब वही होता है, भिन्न में हर 100। ये 25% है, प्रतिशत हटाओगे तो 25/100 हो जाएगा। 300% है तो 300/100 होगा। गाइज ये नहीं समझ में आया, मैं आपको अब समझाता हूँ क्या है ये। ठीक है गाइज, क्या है और क्या नहीं देख लीजिए। सबसे पहले आप गाइज देख लीजिए कि प्रतिशत, अगर गाइज कभी भी प्रतिशत आप समझ लिए क्या होता है। प्रतिशत का ये चिन्ह होता है गाइज। क्या? ये परसेंटेज का ये चिन्ह होता है, ठीक है। प्रतिशत का यह चिन्ह होता है गाइज, ठीक है ना। अगर ऐसा रहेगा तो समझ लीजिए क्या है? प्रतिशत है, परसेंटेज है। एक और बात ध्यान रखना गाइज, प्रतिशत को अगर हटाना है, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग कर देना है, ठीक है। अब प्रतिशत लगाने को कहेगा तो 100 से गुणा कर देना, बस आपका काम खत्म। चलते हैं अपने सवाल पे गाइज। सवाल आपका क्या है देख लेते हैं। सवाल हम लोग का है गाइज कि निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है गाइज, निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने को कह रहा है। जैसे में 10% है ना, इसको कह रहे हैं साधारण भिन्न में बदलिए। तो गाइज ये 10% दिया है और आंसर में क्या है? प्रतिशत हमको हटाना है। तब प्रतिशत हटाना है, अगर साधारण भिन्न में कहेगा तब प्रतिशत का मतलब होता है क्या? 100 होता है ना। तो 100 से अब क्या करेंगे? परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग करोगे तो 10/100। 10/100 तो 0 से 0 कट गया, बच गया क्या आपका? 1/10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये है 40%। इसको भी प्रतिशत हटाना है, साधारण भिन्न में करना है। तो इसको भी लिख लीजिए 40/100। प्रतिशत हटाओगे तो 100 से भाग करोगे, याद रखना। ये 1 0 से 1 0 गाइज कट गया, ठीक है। अब कटा दो किससे? 2 से कटा दो तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है। आंसर आ गया आपको 2/5। ठीक है। अब देखते हैं क्या ये वाला 20% को प्रतिशत को हटाना है, तो प्रतिशत को हटाकर साधारण भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत हटाओगे तो 100 से भाग होगा, तो 20/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। अगर प्रतिशत हटाओगे तो 100 से भाग कर दो, तो कटा दो। 1 0 से 1 0 कट गया गाइज, और 2 5 10,
आपका आ गया गाइज क्या 1/5। वैसे ये 60% है, इसको भी हल करो। प्रतिशत हटाकर साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न बदल दो। ये 60/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब बचेगा 6/10, 2 से कटा दो, 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10। आंसर आपका आ गया गाइज 3/5। ठीक है, 3/5। अब करना है गाइज हमको क्या कि निम्न भिन्न को पहले देख लीजिए, एक और है यहाँ पे देख लीजिए गाइज, 20% है ना, इसको भी बदल देते हैं, बदल देते हैं गाइज। बदले हैं, इसको बदल दे दिए हम लोग क्या गाइज है। ठीक है, देखते हैं कि अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलो। मैं पीछे आपको बताया हूँ गाइज, अगर प्रतिशत हटाने की बात करेगा तो 100 से भाग कर देना, 100 से भाग कर देना। अब प्रतिशत अगर लगाने की बात करेगा तो 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, इसमें प्रतिशत लगाने के लिए कह रहा है, उसमें प्रतिशत हटाने को बोल रहा है, तभी तो ये साधारण भिन्न में बदलेगा। प्रतिशत हटाओगे तभी तो बदलेगा साधारण भिन्न में। तो इसलिए इसमें 100 से भाग हुआ है, इसमें प्रतिशत लगाना है, लगाने के लिए 100 से गुणा, हटाने के लिए 100 से भाग। ये याद रखना गाइज। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, देख लेते आगे क्या है। प्रतिशत में हमको बदलना है ना, ये 1/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बताया हूँ ना कि प्रतिशत में बदलने के लिए बात कर रहा है ना, तो प्रतिशत यानी कि वो लगाने की बात कर रहा है कि प्रतिशत में बदल कर प्रतिशत लगाना पड़ेगा आगे। तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा बस। तो 1/10 है तो 1/10 में 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो आपका बच गया क्या 10। और प्रतिशत में बदलने को बोला है तो प्रतिशत यहाँ लगा दो, ये आ गया आपका 10%। ठीक है, वैसे ही 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, बस प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। तो 1/5 में 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा किया तो 5 से कटा दो, 5 दूना के 10, 1 जीरो बच गया, यहाँ पर हो गया आपका 20%। ठीक है, 1/4 है, इसको 1/4 को प्रतिशत में लगाने की बात कर रहा है, तो 100 से गुणा कर दो, तो 4 से कटा दो, ये 25 बार में कट जाएगा, तो आपका आ गया क्या 25%, यानी 25% आ गया। ठीक है गाइज, वैसे ही सेम गाइज ये है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में कभी भी कहे गाइज, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी का भी प्रतिशत निकालने को बोल देगा, अगर प्रतिशत निकालने को बोल देगा तो उसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो प्रतिशत में ही निकालने को कह रहा है, 100 से गुणा कर दो, 2/5 गुणे 100, तो 5 से घटा दो गाइज, 5 एका में 5, अब 5 दूना के 10, 20 बार में कट गया। अब 20 से 2 में गुणा करो, 2 दूनी के 4, यानी कि आ गया आपका 40%। वैसे ही गाइज है कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/2 में 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा करोगे तो 2 से कट जाएगा, कितना बार में 50 बार में कटेगा, तो ये आपका आ गया 50%। वैसे 3/25 को प्रतिशत में बदलना है, तो 3/25 में 100 से गुणा कर दो, 25 से कटा दो, 25 एका में 25, और 25 चौके 100, और 4 से इसको गुणा कर दो, 4 तिहाई 12, ये आपका आ गया गाइज क्या 12%। ठीक है, आशा करता हूँ गाइज कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गाइज अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है गाइज, अगर ये मैं बेसिक का पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 सभी का प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ, आप जाकर 5 पार्ट देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये 5 पार्ट देख लीजिए, मैं दावा करता हूँ कि आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद से ये प्रतिशत पढ़िए, उसके बाद से कहिएगा हाँ नहीं आ रहा है सर, उसके बाद से कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये 5 पार्ट पीछे जाकर देख लीजिए, मैं सब पढ़ाया हूँ इसको। ये प्रतिशत का पहला पार्ट है, अब इसके बाद आएगा प्रतिशत का दूसरा पार्ट।
ठीक है गाइज, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला गाइज हम लोग है कि निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। बस दशमलव में बदलना है। ये जैसे में है ये 32%। तो गाइज ये प्रतिशत तो दे दिया पहले ही, प्रतिशत हटाना है ना, हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। मैं पहले बताया हूँ, तो 32/100 लिख दो, 100 से भाग करना है गाइज ना। लेकिन हमको किस में भाग करना है, दशमलव में बदलना है हमको। तो दशमलव में बदलने के लिए गाइज ये 32 है, अब 32/100 है, 100 से भाग करोगे तो ये गाइज देखो कि नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है ना। बस आंसर में आप दो अंक के बाद दशमलव लगा दो, 2 अंक के बाद क्या है दशमलव लगा दो। आपका 3 2 है ना, यहाँ लिख लो 3 2, ये 2 जीरो है, 2 अंक गिन लो, 1 अंक 2 अंक, उसके बाद से यहाँ दशमलव लगा दो। ठीक है, यहाँ पर आप दशमलव लगा दो। बस यही आपका हो गया 0.32। यही आपका क्या होगा गाइज, यही आपका आंसर होगा। ठीक है गाइज, वैसे देख लीजिए अब इसको, ये 40% क्या है, 40%। इसको भी दशमलव भिन्न में बदलना है ना, कुछ नहीं करना है, 40 लिख दो बटा 100 लिख दो, क्योंकि प्रतिशत को हटाना है। तो हटाने पर 100 से भाग होता है, लगाने पर 100 से गुणा होता है। बस प्रतिशत लगाने को कहेगा तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत हटाने को बात कहेगा तो 100 से भाग कर दो। ठीक है, 100 से भाग कर दो, काम खत्म। ठीक है ठीक है गाइज, बस आगे देख लीजिए। वैसे ही ये 100 से भाग करोगे तो नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है ना। बस ऊपर 2 अंक पर दशमलव लगा दो, 1 अंक 2 अंक और उस पर दशमलव लगा दो, यही आपका आंसर। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। 85% है, प्रतिशत हटाओ तो 100 से भाग करो, 100 से भाग करो, नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो ऊपर बस 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव लगा दो। बस यही आपका क्या हुआ, यही आपका गाइज उत्तर हुआ। ठीक गाइज, देखते हैं अगला सवाल क्या है गाइज। अगला सवाल है आपका कि निम्न का मान बताओ। ठीक है, निम्न का मान बताओ। 40 रुपये का 15% कितना होगा। 40 रुपये का 15% कितना होगा। तो 40 का रहेगा, तो 40 लिख दो। क्या कह रहा है तो गुणा लिखते हैं यहाँ। अब 15% कह रहा है तो 15, अब प्रतिशत हटाओगे गाइज तो 100 से भाग होगा ना, तो 15/100 हो गया। बस अब इसको हल कर दो। देखो गाइज, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ कटा दो। अब किससे कटाओ, 5 से कटाओ, चल 2 से कटाता हूँ। तो 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10। इस 5 से इसको कटा दो, 5 का 5 या 5 तिहाई 15। आपका बचा गाइज क्या, 2 और 3 बचा, 2 तिहाई 6। आपका आंसर क्या आ गया, 6 रुपये। ठीक है, 6 गाइज आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 6 रुपये। सेम वैसे ही अगला सवाल है कि 500 का 40% कितना होगा। बस 500 तो 500 का कह रहा है गाइज, गुणा कर दो। 40% कह रहा है तो 40, अब प्रतिशत हटाने पर 100 से भाग होता है, 100 से भाग कर दो, पर हल कर दो। क्या करना है गाइज, ये 2 जीरो से 2 जीरो को कटा दो, क्या बचा, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर 40, और 4 से 5 में गुणा कर दो, 4 बचे 20, और 1 जीरो बचा है, क्या हो गया 200। 200 आपका क्या होगा गाइज, आंसर हो गया। ठीक है गाइज, आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, अगला सेम वही है कि ये 3 नंबर है आपका क्या, कि 100 का 30% कितना होगा। 100 का 30% कितना होगा। तो 100 का 100 का कर रहे थे, का गुणा कर दो। अरे 30% कर रहा है ना, तो 30 लिख दो। अब प्रतिशत हटा दो तो 100 से भाग कर दो, और 100 से 100 कट गया, बचा आपका क्या 30। आपके पास आंसर बचा गाइज। गाइज मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ गाइज आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। गाइज मैं बेसिक पार्ट 5 तक पढ़ाया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर मेरा 5 वीडियो देख लीजिए।
मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई भी मैथ हल करिए लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रतिशत का पहला पार्ट समाप्त हुआ गाइज। अब देखेंगे पार्ट 2, प्रतिशत का पार्ट 2 आएगा। ठीक है गाइज, ओके गाइज, थैंक्स गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, प्रतिशत के दूसरे वीडियो में मिलते हैं।